हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। वीडियो का टाइटल देख करके आप समझ ही गए होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। हम घर पे पड़े पड़े एंजॉय करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है और हम इसमें लगातार फंसते चले जा रहे हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि किस तरह से सामने वाला धीरे धीरे डाउट्स क्रिएट करके हमारे मन में जहर घोलता जा रहा है और कैसे हमारा ब्रेन वॉश करके कन्वर्जन किया जा रहा है। पुनर्जन्म, यस, करेक्ट। सो हम मुसलमान तो उसमें भी भरोसा नहीं करते। तो देखा आपने इस क्लिप में उसने क्या कहा, उसने बोला वो पुनर्जन्म पे बिलीव नहीं करते। मतलब जो है यही लाइफ है, खाओ पियो ऐश करो और मर जाओ। जो करना है अच्छा बुरा वो इसी में करना है। बट हमारे शास्त्रों में पुनर्जन्म का डिस्क्रिप्शन है, वो भी डिटेल्ड में। बट हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं होता है। एक फॉरेन राइटर है, उसने 1000 पुनर्जन्म की केस स्टडी की है और प्रूफ भी किया है कि बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कि वो पिछले जन्म में किस गांव में पैदा हुए, किस परिवार में पैदा हुआ और कौन उनके पिछले जन्म के बच्चे हैं। वो एग्जैक्ट बताते हैं, यहाँ तक कि वो खुद लेकर के जाते हैं कि इस गांव में उनका जन्म हुआ था और ये उनके माता पिता है पिछले जन्म के। तो हम समझ सकते हैं शास्त्रों में इसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है। शास्त्रों में बताया गया है कि 2 तरह की बॉडी होती है, एक ग्रॉस बॉडी और एक सटल बॉडी, मतलब सूक्ष्म शरीर। ग्रॉस बॉडी पंच तत्व से मिलकर बनती है, नव जल पावन गगन समीरा, जो हम सब ने सुन रखा है। और जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, वो बनता है मन बुद्धि अहंकार से। तो जो आत्मा होती है वो सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती है और जब डेथ होती है तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है और जिसकी बुद्धि में ये डीप इम्प्रेशंस रह जाते हैं उसको याद होता है अपना पुनर्जन्म। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम लोगों में कोई ऐसा रिचुअल होता है। हरे कृष्णा। तो देखा आपने कितनी विडंबना है कि जो हिंदू लड़की है वो मुस्लिम और क्रिश्चियन लड़की से पूछ रही है कि खाना खाने से पहले आप ये क्या कर रहे हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। हमें हमारा कल्चर ही नहीं पता, हम जानते ही नहीं है कि हमारा कल्चर क्या है। ऑफर करना तो हमारे कल्चर में कब से चला आ रहा है। इसी के रिगार्डिंग भगवान ने भगवत गीता के चैप्टर 3 श्लोक नंबर 13 में कहा है, यज्ञ शिष्टिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा भुज्यन्ते ते अघम पापम ये पश्चांत कारणात्। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सिर्फ भगवान को ऑफर किया हुआ खाते हैं और जो भगवान को ऑफर किया हुआ नहीं खाते वो सिर्फ पाप खाते हैं। भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को 5000 साल पहले सुनाई थी। तो ये कल्चर तब से चला आ रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम हमारा कल्चर ही नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हमारा धर्म क्या है। अच्छा, किस गॉड को मानते हो? कोई एक गॉड हो तो बताओ। हमारे रिलीजन में लाखों गॉड्स और गॉडेसेस होते हैं। तो देखा आपने, शालिनी हिंदू होकर के बोल रही है कि हमारे लाखों देवी देवता हैं, तो भला हम किसको माने। मतलब आप खुद ही इतने कंफ्यूजन में हो कि भगवान है कौन। तो वही कंफ्यूजन तो होगा ही। जब हम यूट्यूब से सुनेंगे, दूसरे रिलीजन के लोगों से सुनेंगे, तो कंफ्यूजन तो होना बनता ही है। इसके रिगार्डिंग भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक कहा है, चैप्टर 4 श्लोक नंबर 34 में, तद विधि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मतलब हमें ऐसे ही किसी के पास नहीं जाना चाहिए, हमें प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे प्रश्न करने चाहिए। जब अर्जुन कंफ्यूज हुए थे तो उनको तब गुरु की जरूरत पड़ी थी, तो भला हम किस खेत की मूली हैं। तो बहुत सिंपल है, भगवान सिर्फ एक ही हैं और ये जो जितने भी हम सुनते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता, ये सारे भगवान की शक्तियां हैं जिन्हें भगवान ने कुछ पावर्स, कुछ स्पेशल पावर्स दे रखी है ताकि वो चीजों को एग्जीक्यूट कर सकें। जैसे एक कंट्री है, एक कंट्री में सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके अंडर में कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कितने सारे मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे रेल मंत्री, ऊर्जा मंत्री, जल मंत्री। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, लेकिन ये सब प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, ये सिर्फ एग्जीक्यूशन में उनका सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से देवी देवता को भगवान ने स्पेशल पावर दे रखा है और हम सब क्या है, हमारे पास चॉइस है। हम अपने नेचर के हिसाब से उनकी पूजा करते हैं। जैसे कि जो तमोगुणी नेचर का है वो भगवान शिव की पूजा करता है और जो रजोगुणी है वो ब्रह्मा जी की उपासना करता है और जो व्यक्ति सतोगुण में है वो भगवान विष्णु या कृष्ण की उपासना करते हैं। ये सब ईश्वर है, कंट्रोलर है, लेकिन जो परमेश्वर, जो सुप्रीम कंट्रोलर है, वो सिर्फ एक है, वो है कृष्णा। ब्रह्मा जी जो इस यूनिवर्स के क्रिएटर है, उन्होंने खुद ब्रह्म संहिता में बोला है
ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवद गीता के 10th चैप्टर के 8th श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, हम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वस्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और सब मुझसे ही है। तुम्हारे एक भगवान तो हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते थे। ऐसा कैसा कैरेक्टर है गॉड का जिसको हर लड़की से प्यार हो जाता है? और वो खुद डर के अपना जन्मस्थान छोड़ के कहीं और चले गए थे। गॉड को कभी डर लगता है क्या? और जो जिसको खुद डर लग रहा है वो तुम लोग की हेल्प कैसे करेगा? क्या दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग। It is confusing because you are following the wrong path. It's very beautiful and sacred. I'll show you the right path. ये हमारी यूथ की प्रॉब्लम है कि हमने भगवद गीता पढ़ी ही नहीं है, तो हमें पता कैसे होगा। हम बात करते हैं रासलीला की, तो चलिए पहले रासलीला से पहले गोवर्धन लीला के बारे में डिस्कशन कर लें। तो गोवर्धन लीला के बारे में तो आप सभी ने सुन रखा होगा। गोवर्धन की लीला कब हुई थी? 7 वर्ष की आयु में। 7 वर्ष की आयु में भगवान ने 7 दिन तक 7 योजन का पर्वत इस उंगली की छोटी सी उंगली में उठा के रखा था। और अगर हमसे कोई कहे तो 7 वर्ष तो छोड़िए, अगर हमसे कोई अभी कहे कि इस छोटी उंगली में 7 मिनट तक एक ईंट उठा के रखना है, तो वो भी शायद हम ना कर पाए, और हम भगवान पे उंगली उठाते हैं। तो ऐसा सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और हम बात करते हैं रासलीला की, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जब रासलीला हुई थी उस समय भगवान की आयु सिर्फ 8 वर्ष थी। 8 वर्ष। और उस टाइम 1-2 गोपियां नहीं थी, करोड़ों गोपियां थी। और गोपियों की एज सब अलग अलग थी, किसी की 40 वर्ष, किसी की 50 वर्ष। और सबको लगता था भगवान उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। भगवान रस राज हैं, भगवान कोई उम्र पे डिपेंड नहीं करते, भगवान हमेशा उतने ही अट्रैक्टिव रहते हैं। भगवान की रासलीला समझना इतना इजी टॉपिक नहीं है। भगवान की रासलीला तो छोड़िए, कोई भी भगवान की लीला समझना इतना आसान नहीं है। उसके लिए प्रमाणिक गुरु की जरूरत पड़ती है भगवान की लीलाओं को समझने के लिए। इनफैक्ट भगवद गीता में भगवान खुद कहते हैं, भगवद गीता के 4th चैप्टर और 9वें श्लोक में भगवान खुद कहते हैं, जन्म कर्म चामे दिव्यम यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। भगवान के जन्म कर्म और जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब दिव्य हैं, और जो इन्हें समझ लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है। इसके रिगार्डिंग भगवद गीता में भगवान ने एक श्लोक बोला है, चैप्टर 9 और श्लोक नंबर 11, अवजानान्ति माम मूढ़ा मानुषी तनु मिश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। वो लोग मूर्ख होते हैं जो भगवान की एक्टिविटीज को, उनकी लीलाओं को एक आम इंसान की तरह समझते हैं। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। वाह वाह, कितना अच्छा कहा ना इन्होंने कि बुर्का पहनने वाली किसी भी लड़की के साथ रेप नहीं होता। बट क्या ऐसा है? नहीं। आप लोग सोच सकते हैं कि पहले के टाइम में क्या रेप वगैरह होते थे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो लोग वैष्णव ड्रेस वेयर करते थे, वो लोग साड़ी वेयर करते थे। बट आज के टाइम में ऐसा है? नहीं। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि जितने छोटे कपड़े उतनी मॉडर्न सोच, बट ऐसा नहीं है। पहले के टाइम में पुरुषों को ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इसी के रिगार्डिंग हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। मतलब कि जो पुरुष है उसको अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री को मात्र के तुल्य, मतलब अपनी माता के समान देखना चाहिए। तो यहाँ पर बुर्का पहनना या ना पहनने का कोई रोल नहीं है कि बुर्का पहनोगे तो रेप नहीं होगा, बुर्का नहीं पहनोगे तो रेप होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुर्का पहनना इट डजंट मैटर। यहाँ पर मिसिंग ये है कि हम बॉयज और गर्ल्स को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। हम उनको उनके एडिकेट्स नहीं सिखा रहे हैं कि गर्ल्स के क्या एडिकेट्स है, बॉयज के क्या एडिकेट्स है, गर्ल्स को किस तरह की ड्रेस वेयर करनी चाहिए। हम बॉयज को ये नहीं सिखा रहे हैं कि उसको पराई स्त्री के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो जो अल्लाह में बिलीव करता है उन्हें जन्नत मिलता है, और जो इस्लाम में बिलीव नहीं करता है उन लोगों को दोज़ख की आग में जला दिया जाता है। ये तो हद ही हो गई भाई। इनके हिसाब से जो अल्लाह को मानता है, जो इस्लाम को मानता है वो जन्नत जाएगा, और जो इस्लाम को नहीं मानता है वो जहन्नुम जाएगा। वाह भाई वाह वाह, इसके लिए तो शब्द ही नहीं है। भगवान किसी को डराते नहीं है, भगवान प्रेम करते हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवद गीता में भगवान खुद बोलते हैं कि जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक जाता है, और इस तरह से सब अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग पूजा करते हैं और अलग अलग लोकों में जाते हैं।
भगवान सबको चॉइस देते हैं। इनफैक्ट भगवत गीता में भगवान ने जब अर्जुन को इतने सारे श्लोका बताए, इतना सारा पूरा दिव्य ज्ञान दिया, उसके बाद भी भगवान ने अर्जुन को चॉइस दी कि मैंने तुमको ये सारा दिव्य ज्ञान बता दिया है, इसके अलावा कुछ भी जानने को शेष नहीं है, अब बाकी तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें क्या करना है। यथा माम यथा करो, कि जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करो। भगवान किसी को फोर्स नहीं करते हैं, भगवान किसी को डराते नहीं है, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट फादर, ही इज द यूनिवर्सल फादर। वो परम पिता है एंड ही लव्स अस। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने कल्चर से कनेक्ट होइए, अपने शास्त्रों को पढ़िए, ताकि फिर कोई शालिनी, गीतांजलि, फातिमा ना बन जाए। तो प्लीज आज ही अपने नजदीकी इस्कॉन सेंटर जाइए, वहां से भगवत गीता एज इट इज परचेज कीजिए। अगर आपके पास है तो उसको पढ़िए, उसको लाल कपड़े में रैप करके मत रख दीजिए। भगवत गीता हमारी लाइफ मैनुअल है। इस तरह से फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सब मशीनों के साथ इनका एक मैनुअल मिलता है कि कैसे उसको ऑपरेट करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस किस चीज का ध्यान रखना है, क्या हम गलती करेंगे कि वो खराब हो जाएगी। इस तरह से ये ह्यूमन बॉडी, ये जो मनुष्य शरीर है, इसकी लाइफ मैनुअल है भगवत गीता। वो सही मायने में बताती है कि कैसे इस इंसान रूपी मशीन को चलाना है। प्रभु, और ये है हम कराने जा रहे हैं निमाई प्रभु का पहला इंट्रोडक्शन श्रीमद् भगवद गीता से। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरि बोल, ये है हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता। और ये देखो कितनी प्रेम से और कितनी खुशी से निमाई चंद प्रभु खुश हो गए श्रीमद् भगवद गीता को देखकर। मद भगवद गीता, द मैनुअल ऑफ ह्यूमैनिटी, द मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमने तो अपने बेटे को भगवत गीता से इंट्रोड्यूस करवा दिया है, नाउ इट्स योर टर्न। कौन के बाद इतनी कोशिश कर रहे हैं हमें हमारा धर्म सिखाने के लिए, हमें सनातन धर्म से कनेक्ट करने के लिए, और हम कंटिन्यूअस उन्हें इग्नोर करे जा रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारी एक नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म आने वाली है, हरे कृष्णा हरे राम, दूर से आपको सलाम। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।